क्या कभी आपने सुना? आपने खूब सुना होगा कि कोई प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए नस काट ली। कभी सुना कि किसी ने राघव जी के लिए नस काटी हो? आपने सुना होगा कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए वो पी लिया, विष पी लिया? कभी किसी प्रियतम ने राधा रमण जी के लिए पिया? हाँ पिया था, मीराबाई ने पिया था। आज कोई नहीं पीता क्योंकि हमारा प्रेम ही नहीं है। दिखावा कर रहे हैं, कोरा नाटक। पीना मत। कहीं सोचने लगो कि लो महाराज जी भाग्यनगर से ही पहला कैंडिडेट आएगा, ऐसा नहीं। विचार की बात है। ऐसा प्रेम हमारा है नहीं। हम क्या करते हैं ठाकुर जी के लिए? 3 घंटा अगर सामने बैठ के सेवा कर लें तो उसको गाए बिना रहते नहीं हम 3 घंटे बैठ। आप कभी अपने प्रियतम से या प्रियतमा से जो प्रेम प्रकट करते उसको गाते हैं? ठाकुर जी की सेवा क्यों गा देते हैं? क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। और पत्नी के कारण गोस्वामी जी उसी समय सब छोड़ करके तुलसीदास बन गए और मिले राघव जी उनको। तो अब पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन क्योंकि महादेव जानते हैं कि जब प्रतिकूल पत्नी आएगी और वह आकर के इनको ऐसे फटकारेगी तभी राम जी मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल मिलेगा तो ही भगवत प्राप्ति होगी। कई बार प्रतिकूल के मिलने से भगवत प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज के गांव में एक लड़के के पीछे पूरा परिवार पड़ गया, शादी करो शादी करो। तो उस लड़के ने कहा अगर तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, क्योंकि तुकाराम जी की जो पत्नी थी बहुत उल्टे दिमाग वाली थी। तो उस लड़के ने कहा तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे कि तू ब्याह कर। भाई खुद जला हुआ व्यक्ति दूसरे को क्यों जलाएगा? तो उसने घर वालों से कहा तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर वो बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा। घर वाले सब गए, तुकाराम जी हमारा बेटा कहता है कि आप कह दोगे तो वो ब्याह करेगा। बेटा बड़ा प्रसन्न, बोली ये कभी नहीं कहेंगे। खुद इनकी पत्नी, पूरा गांव जानता है कि वो भरे चौराहे पे पीट देती है, कभी कभी इनको सुना देती है